बसों में अगर आप चढ़ते हैं तो सावधान जरूर रहें, क्योंकि इस तरह के शातिर लुटेरे और इस तरह के शातिर चोर पॉकेटमार बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं। आप इस समय देख सकते हैं कि एक दूध और भैंस का कारोबार करने वाले एक किसान के साथ किस तरह से, जो शामली के टपराना गांव के रहने वाले थे, और भैंस किस तरह से आप देख सकते हैं भैंस बेच कर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पॉकेट मार को अंदेशा हुआ कि इनके कुर्ते के नीचे जो है पैसे हैं, क्योंकि वजन का अंदाजा लगा लेते हैं, और 40,000 रुपए थे, और पॉकेट मारकर पूरे पजामे को काटकर बड़े ही शातिराना तरीके से वह बस से भाग जाता है। हालांकि अंदेशा इनको हो गया, जिसके बाद इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के मेरठ रोड पर शामली की बस पर ये चढ़े थे, शामली की बस पर चढ़े थे, और जहां पर इनकी जेब काट ली जाती है, और उसके बाद जैसे इनको पता चला कि वह इनकी जेब काटकर भागा, उसके बाद इन्होंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से ही भाग निकलता है। और इस समय सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंच जाते हैं, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो शख्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और क्या कारोबार करते हैं, और कहां से कहां जा रहे थे जब ये वारदात हुई? सलीम है जी सर, बाप का नाम यामीन, गांव टपराना। तो क्या हुआ, कहां जा रहे थे जी? मेरे कोटले भैंस बेच के आए थे, दूध की भैंस ले जाके मेरे कोटले बेचे और फिर आ रहा था वापसी। तो कैसे काटी उसने जेब? बस में चढ़ लिया, क्या पता, बस ये तो ऊपर वाले को पता कैसे काटेगा। तो मेरठ रोड पे हुआ ये? मेरठ रोड पे श्यामली वाली बस में। कितने पैसे थे जी? 40,000। अकेला था वो? मैं तो अकेला था, मुझे क्या पता कितने होंगे। ये तो आपने देख लिया एकदम जैसे काट के भाग रहा था? भागा, और सब नहीं देखा जी पब्लिक ने। फिर कोई भागा पीछे भागा, दो फल वाले पीछे भागे। तो मेरठ रोड पे हुआ ये? मेरठ रोड पर तारों में पैर आगे तार लग रहे थे, उनमें उलझ के गिर गया, फिर उठ के भाग गया, कपड़े फट गए उसके। क्या नाम है आपका? सलीम। कहाँ के रहने वाले हैं? टपराना। तो टपराना के रहने वाले हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से एक वारदात हो जाती है, किस तरह से एक वारदात हो जाती है। जेब बड़े ही शातिराना तरीके से काटी गई है। पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था, सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज ने बताया था कि किस तरह से एक शख्स इसी तरह से बस पर चढ़ने लगे थे, और उनका भी जो है एक चोर जेब बनाई हुई थी, चोर जेब बनाई हुई थी, और बड़े ही शातिराना तरीके से ये जो लोग होते हैं ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कुर्ते के नीचे जो है वजन है। आप देख सकते हैं चोर जेब है, चोर जेब बड़े ही शातिराना तरीके से काट ली, और 40,000 रुपए लेकर जो है फरार हो गया। और इस समय सेक्टर 6 चौकी में जो है शख्स है सलीम, जिनका नाम है, उनकी जो है जेब काटी है। और सबसे बड़ी बात, ये खबर ज्यादा से ज्यादा जरूर वायरल कीजिएगा, क्योंकि भीड़भाड़ वाली बसों में खासतौर पर ऐसे शातिर पॉकेट मार जो है बड़े ही शातिराना तरीके से कटर होता है, और पूरी जेब काटकर पैसे किस तरह से लेकर भाग जाते हैं। हालांकि पहले भी इस तरह के 1-2 मामले हुए, लेकिन उसको तो पता भी नहीं चला कि कौन उसकी जेब काट गया। बाद में उसको आइडिया हुआ कि ये पैसे गायब है, और देखा तो जेब कटी हुई थी। लेकिन इन शख्स को जेब काटने के बाद जैसे इनका हल्का वजन हुआ तो इनको अंदेशा हुआ, लेकिन वो शख्स जो है सामने से बस से भागता हुआ नजर आया। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पाए। इस समय चौकी इंचार्ज यहां पर मौके पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। लुटेरे पूरे शातिर हो गए हैं, चोर एकदम एक्टिव हो गए हैं, और लोगों की जेब काट जाते हैं, उन्हें लूटकर फरार हो जाते हैं। अब जो मामला सामने आया है उसमें एक शातिर चोर ने जेब काट ली। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर जेब थी, लेकिन पजामा काटा, उसके बाद जेब काटी, और जेब के अंदर थे 40,000 रुपए। ये मेहनत के पैसे थे जो भैंस बेचकर आए थे। मलेरकोटला सलीम साहब गए हुए थे, अपनी भैंस को बेचकर आए, और वहां पर जब भैंस बेची तो उससे 40,000 रुपए की आमदनी होती है। सोचा था एक नई भैंस लाएंगे या परिवार के जो खर्चे हैं उसमें इस 40,000 रुपए को खर्च किया जाएगा, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही ये पूरा वाकया हो जाता है, ये वारदात हो जाती है। क्योंकि यूपी के टपराना के ये रहने वाले हैं, सुबह गए होंगे और भैंस बेची होगी, उसके बाद आए होंगे और करनाल जैसे पहुंचे थे, मेरठ रोड से इन्होंने बस पकड़ी, बस के अंदर चढ़ गए थे, लेकिन एक युवक आता है, जेब काटता है और फरार हो जाता है। उसके बाद कुछ फल वाले उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ने के लिए गिर जाता है युवक, लेकिन फिर से संभलकर वो चोर फरार हो जाता है। नुकसान हुआ है 40,000 रुपए का। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप भी सतर्क रहें और बाकी लोग भी सतर्क रहें। शिवचरण जी हमारे साथ हैं। सर, क्या जानकारी मिली? आप मौके पर गए होंगे उसके बाद। हाँ, हमारे को सूचना मिली थी ERV 112 से कि मेरठ चौक के ऊपर एक व्यक्ति की जेब कट गई है बस में चढ़ते हुए, बस के अंदर।
ये सलीम है, टपराना शामली में यूपी का रहने वाला है और ये मलेरकोटला में भैंस का व्यापार करता है। वहाँ भैंस बेचकर आया था, जो बस के अंदर चढ़ गया था। बस में काफ़ी भीड़ थी और भीड़ के अंदर इसकी किसी ने जेब काट ली। तो ये सूचना मिलने पर मौके पर गए थे और इसको अभी लेके आए हैं, कंप्लेंट ले ली है और उचित कार्रवाई की जाएगी। कितने युवक थे जिन्होंने जेब काटी, कुछ पता चल पाया? कोई पकड़ने का भी प्रयास हुआ उन्हें? नहीं, ये एक लड़का बता रहा है जो भीड़ से निकल कर भाग गया था बस में से उतर के। 40,000 रुपये? 40,000 रुपये बता रहे हैं। सीसीटीवी है नहीं, बस के अंदर था वो, बस के अंदर तो कोई सीसीटीवी। भागते हुए कोई रोड पर, सड़क पर सीसीटीवी, पेट्रोल पंप शायद? नहीं, वो चेक किए जाएंगे। मेरठ चौक पे जो सीसीटीवी है वो चेक किए जाएंगे। मेरठ चौक पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन्हें चेक किया जाएगा ताकि चोर तक पहुंचा जा सके। लेकिन नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई हो नहीं सकती क्योंकि 40,000 रुपए एक गरीब परिवार के लिए, आप समझ सकते हैं, पूरे साल भर की आमदनी होती है 40,000 रुपए। और सलीम जी हैं, उनके बेटे हैं आप? अब भतीजे हैं। क्या जानकारी मिली? आप टपराना से यहाँ पहुँचे? जैसा हमारे पे चाचा ने फ़ोन करा, हम आए यहाँ पे, हमने आके वहाँ पे पता करा कि भाई क्या हुआ। तो चाचा ने बताया बस में चढ़ गए थे बिडोली के लिए। तो बस में जैसा ये वैसे हाथ पकड़ के खड़े थे तो उनकी जेब काट ली इन्होंने। एकदम जो जेब पे हाथ लगाया, कहने लगा बस वालों को कहा भाई बस रोक ले, मेरी जेब कट गई। बस चल पड़ी थी? बस चल पड़ी थी जी, वही कि वही बस रुक गई फल की ठेलियों के करीब में। और फिर वहाँ से वो लड़का एकदम कूद के भागा। ये इतने भीड़ में से निकल के आए, इन्होंने आगे रुका उतारा तो फल वाले और लड़के उनके पीछे भागे। होटल वाले, जो फल वाले वहाँ पे थे, वो हाथ नहीं आया, सफल हो गया भागने में। कब गए थे मलेरकोटला? भैंस लेके ये वहाँ पे भैंस का काम करते हैं, हमारा व्यापार का काम है। ताजी ब्याई हुई भैंस, जावन, बाखड़ी वहाँ पे बेचते हैं, दामों में फिर के बेचते हैं। इधर से ले जाते हैं और उधर बेचते हैं। एक भैंस 40,000 रुपये की बेच के ये घर पे आ रहे थे। किसी के देने थे उधार सुधार लेके, जहाँ ये इधर से हमारे गांव से जो पिट्ठा लगती है हमारे, उनमें से उधार भैंस लेते हैं ये और वहाँ बेच के आगे उनके पैसे दे देते हैं और अपना जो नफा सफा होता है अपने बच्चों में काम आता है इनके। मैं गांव का नौशाद प्रधान का भाई हूँ, वार्ड 2 का मेंबर हूँ। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि किसी से भैंस ले ली, उसमें उसको बेच कर आए मलेरकोटला, कुछ मुनाफा हो जाता है 2-4 हजार रुपए का, वो अपनी जेब में रख लेते हैं। लेकिन 40,000 रुपए का नुकसान हो गया। उस व्यक्ति को भैंस वापस देनी पड़ेगी या पैसे देने पड़ेंगे? अब उसको भी पैसे देने पड़ेंगे 40,000 रुपए। हाँ जी, 40,000 देने पड़ेंगे। उसके तो जितने की भैंस ली वो तो देने ही पड़ेंगे, चाहे हम घर बेच चाहे कुछ भी करें, वो तो पैसे छोड़ेगा थोड़ा ही। पहले भी कभी ऐसा हुआ है, ऐसी वारदात वगैरह? कितने लंबे समय से ऐसा कारोबार कर रहे हैं? करीब कोई 40 साल हो गए। मलेरकोटला जाते हुए या और जगह जाते हुए? और सब जगह जा रहे हैं, पंजाब में तो हमारी सब जगह जा रहे हैं। यूपी से ले जाऊंगे भैंस ले, हरियाणा से ले भाई। तो यूपी से भैंस लेकर पंजाब बेचकर आते थे, कुछ मुनाफा हो जाता था 2-3 हजार रुपए का, उससे घर का गुजारा हो जाता था एक भैंस बेचने में। लेकिन अब 40,000 रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि जिसकी भैंस थी उसको तो पैसे देने पड़ेंगे। अब चाहे घर बेचकर पैसे देने पड़े, बाइक बेचकर पैसे देने पड़े, नुकसान हुआ है। और ऐसे में आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जो बस में सफर करते हैं, किसी गाड़ी में सफर करते हैं, जो प्राइवेट वाहन होता है, वहां पर ऐसे शातिर चोर, ऐसे शातिर लुटेरे होते हैं जो चैन खींचकर भाग जाते हैं, मोबाइल छपड़ कर भाग जाते हैं, या फिर आपकी पाँव की ये पास जो आपकी पैंट की जेब होती है, कुर्ते की पजामे की जेब होती है, उसे काट कर पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरा मामला मेरठ रोड पर हुआ है। अब शिकायत देने के लिए सेक्टर 6 चौकी में पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 6 चौकी की, और पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को सोल्व किया जा सके। क्योंकि इससे पहले भी तमाम वाकये बस स्टैंड पर देखने को मिले हैं, रेलवे स्टेशन को पर देखने को मिले हैं। इस तरीके से अंदाजा हो जाता है चोरों को कि जेब भारी है और कैसे पैसे निकालने हैं। वो पजामे की जेब फाड़ते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे अंदर एक और जेब है, उस जेब को भी काटते हैं और उसमें से पैसे जो 40,000 रुपए थे वो लेकर फरार हो जाते हैं। चिल्लाते हैं, बस को रुकवाते हैं, और जैसे ही बस रुकती है वो लड़का जो चोर था वो बस से छलांग लगाकर
फरार हो जाता है। फल वाले, रेहड़ी वाले उसके पीछे भागने का प्रयास करते हैं ताकि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, लेकिन वो लड़का इतना शातिर था, युवक इतना शातिर था कि वो फरार हो जाता है और नुकसान हो जाता है सलीम साहब का, जो आए थे टपराना से मलेरकोटला। उन्होंने भैंस बेची, मलेरकोटला से वापस अपने गांव जा रहे थे उम्मीद के साथ कि आज तो दिहाड़ी हो गई है, 3-4 हजार रुपए बन गए हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन 40,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। जिनकी भैंस है उनको भी अब पैसे देने पड़ेंगे, या तो घर बेचना पड़ेगा या फिर अपने घर की बाइक बेचनी पड़ेगी, जरूरी सामान बेचना पड़ेगा, क्योंकि जाते ही वो व्यक्ति तो पैसे मांगना शुरू कर देगा कि तुम मेरी भैंस लेकर गए थे, अब मेरे पैसे वापस दीजिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी और उस चोर को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास करेगी, ताकि ऐसे आगे चोरी की वारदातें, लूट की वारदातें करनाल शहर के अंदर ना हो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।